जहां कविता खत्म नहीं होती। अवतार सिंह पाश। लड़कों, मैं कभी तुम लोगों जैसा ही था। छोटी छोटी चोरियां करता हुआ भी चोर नहीं था। बात बात पर बहाना बनाता था, पर मैं झूठा नहीं था। चाहे रोज ही कपड़े फाड़ देता था, पर नंगा नहीं समझा जाता था। बूढ़ी पुन्नी के चरखे का टेढ़ा तकला हमेशा मेरे ही सर लगता था, लेकिन थाने की किताबों में मेरा नाम नहीं लिखा जाता था। घर के चौके की छोटी सी मुंडेर, या बिनोलों की बोरी, या पड़ोसियों की सीढ़ी के नीचे के खाने मेरे छिपने के लिए काफी थे। मैं तितलियों को सुई में पिरोकर नाचता था, सोन चिड़ैयों को धागे के पट्टे से हाँकता था, लेकिन कभी भी हिंसावादी नहीं कहलाया। बस बिल्कुल तुम लोगों जैसा था। फिर ऐसे हुआ, धीरे धीरे मैं तुम लोगों जैसा ना रहा। मुझे बताया गया कि झूठ बोलना पाप है। शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख है। चोरी करना बुरा है। ईश्वर एक है। सभी मनुष्य बराबर होते हैं। मैं इन सब वाक्यों के अजीबोगरीब आपसी संबंधों के सामने सहम सा गया। मुझे लगा मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू होने वाला है। मैंने घबराकर तुम्हारे हाथों से हाथ खींच लिया और उदास होकर दौड़ता हुआ किताबों की कटीली झाड़ियों में फंस गया। काले काले अक्षर तीखे शूलों की तरह मेरे बदन में उतरते गए। मैं जैसे झाड़ियों में छिपता फिरता कोई खरगोश था, जिसके पीछे लगे हुए थे परीक्षाओं के शिकारी कुत्ते। मैं कुछ परेशान सा हो गया जब मुझे पता चला कि यहाँ न पूरब है न पश्चिम, कहीं भी ना कुछ उदय होता है ना अस्त होता है। जब मुझे पता चला कि रब रात बिरात हमारे खरबूजों में चीनी डालने नहीं आता, ना ही हमारी कपास के टींडों को चोगा मांगते नन्हे पक्षियों की चोंचों की तरह खोलने, जब मुझे पता चला कि धरती रोटी जैसी नहीं गेंद जैसी है, आसमानों में नीला सा दिखता शून्य है, रब नहीं, जब मुझे पता चला शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख नहीं बल्कि दो आंखों का बहंगापन है, और ऐसी बेशुमार बेमजा बातों का पता चला, मेरे भीतर कहीं कुछ गिरकर टूट गया था और एक तड़ाक सी आवाज पर मैंने देखा मेरी अंतड़ियों में रंगों और रहस्यों वाली विचित्र कविता के टुकड़े गड़े हुए थे। फिर लड़कों, तुम कौन और मैं कौन था? फिर मैं खूबसूरत कोठियों और बाजारों को हसरत भरी नजरों से देखता हुआ भी चोर समझा गया। धुने जाने के दर्द में कराहते हुए को भी पाखंड ही कहा गया। अच्छे खासे कपड़ों पर भी नजरें ऐसे उठी जैसे अल्पनंगा हूं। अपने बारे में कुछ भी कहने पर तोहमतों से बींधा गया। जब मैंने मनुष्यों के बराबर होने की धारणाओं पर दोबारा सोचना चाहा, तो मेरे इस सोचने को हिंसा कहा गया। यारों के तहखाने जैसे चौबारे, घने कोहरे सा मेरी महबूब का हृदय और खटाटोप ईख भी मुझे
छुपा ना सके। मैं जो छिप जाता था घर के चौके की छोटी सी मुंडेर या बिनोलों की बोरी या पड़ोसियों की सीढ़ी के नीचे खानों की ओट में। और अब मैं बिल्कुल उनके सामने हूं, बिना उद्घाटित पुलों की तरह, बिना पी हुई शराब या अनछुई छातियों की तरह। फिर वे आए, सच्चाइयों के दावेदार। उनके हाथों में व्यवस्था का गंडासा था। तब मुझे तथ्यों के तथ्य का ज्ञान हुआ कि गंडासे की शक्ल झंडे जैसी होती है। लड़कों, मेरा सच ना मानना, अगर कहूं सिर्फ कपड़े का गंडासा छील सकता है इंसानी सीनों की भीतरी गूंज को। अगर कहूं हर सच्चाई सिर्फ छिली हुई चीख होती है। अगर कहूं 15वें के बाद हर वर्ष चिताओं से उठती भाप का गुब्बार होता है। लड़कों, अब मैं तुम्हारे में से नहीं हूं। मैं चील के पंजों में उड़ रहा आजाद चूहा हूं, छुटपुटे की चुभलाई आंख हूं, इतिहास के ताला लगे दरवाजे पर बैठा मेहमान हूं। 12 मास में से वर्जित कोई कुसुम हूं, जिससे कुछ भी शुरू या खत्म नहीं होता। कविता नहीं, मेरी आवाज केवल गंदगी पर बरसती वर्षा है। तुम्हारे लिए न आशीष न नसीहत, मेरे शब्द धुलाई करते हुए भी बदबू बिखेर रहे हैं। असल में लड़कों, मैं बहुत दहल गया हूं इस भयावह यातना से कि आजकल पर्वतों पर चढ़ना भी ऐसे लगता है जैसे किसी लंबी ढलान से उतर रहा हूं। सागर की छाती पर तैरना ऐसा है जैसे डूबने की बहुत धीमी सी क्रिया हो। यह कैसी यातना है कि तुम लड़कियों, फूलों और परिंदों को तक रहे हो और सामने शून्य ही शून्य तुम्हारी आंख में मिर्च की तरह लड़े। मैं पूरे का पूरा थक गया हूं इस मशीनी सी अफरा तफरी में चलते हुए, जहां रिश्ते अंधेरे वेग में अपने अर्थों से टकरा गए हैं। मैं जो सिर्फ एक आदमी बनना चाहता था, यह क्या बना दिया गया हूं। और अब मैं चाहता हूं सड़क पर जा रहे किसी मॉडल स्कूल के रिक्शे पर झटपट चढ़ जाऊं और टॉफी चूसता हुआ इस क्रम रहित फैले हुए संसार को मासूम सी निगाहों से देखूं और ज्ञान की उन सभी सच्चाइयों पर नए सिरे से यकीन करना शुरू करूं, जैसे कि वो बिल्कुल सच्ची ही हो।